और फिर मैं बैग लिए हुए आशी के घर पहुंची और ऊपर देखा तो आशी की छत पर खड़ा भाई मेरे इशारे का मुंतजर था। आशी के घर दाखिल होते ही मेरी निगाह आशी के कमरे की खिड़की की तरफ गई, जहां खिड़की से चिपकी आशी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे अंदर दाखिल होते देखकर वो अपने दरवाजे में आ गई और फिर मेरा इशारा करने पर उसने भी आल ओके का सिग्नल दे दिया। जहाँ उसकी तरफ से सिग्नल मिलते ही मैंने भाई को इशारा कर दिया तो वह बड़े ही मोहतात अंदाज में सीढ़ियाँ उतरने लगा। फिर वह खामोशी से आशी के कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे पीछे मैं भी कमरे में दाखिल हो गई और जैसे मैं अंदर दाखिल हुई आशी ने आगे बढ़कर दरवाजे को कुंडी लगा दी। कमरे को कुंडी लगाते ही आशी सामने पलंग पर बैठ गई, जबकि भाई पहले ही पलंग के पास पड़े मूड़े पर सर झुकाए कदरे कन्फ्यूज सा बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ पलंग पर बैठी आशी मेरी तरफ देख रही थी। कुछ देर तक कमरे में घनी खामोशी रही। उन दोनों में फहद मैं ऐसी फ़र्द थी कि जिसके इन दोनों के साथ जंसी ताल्लुक़ थे, इसलिए उन दोनों को खोलने के लिए मुझे ही कुछ करना था। चनाचा मैं आगे बढ़ी और भाई का हाथ पकड़कर आशी के हाथ में दे दिया। पता नहीं क्यों भाई का हाथ लगते ही आशी ने एक झटका सा खाया और अपना हाथ पीछे कर लिया और मैंने देखा तो आशी और भाई दोनों के चेहरे शर्म के मारे लाल हो रखे थे। भाई ने तो मर्द होने की वजह से फिर भी गुजारा कर जाना था, लेकिन मसला आशी का था कि उसके चेहरे पर शदीद कशमकश के आसार नज़र आ रखे थे। ये देखकर मैंने भाई को मूडे से उठाया और आशी की तरफ देखते हुए बोली, भाई ये तो शर्म ही खाती रहेगी, इसलिए आओ हम कुछ मस्ती कर लें। उसके साथ ही मैंने भाई का चेहरा अपने सामने किया। इस अमल को आशी बड़े गौर से देख रही थी। फिर मैंने आशी की तरफ देखते हुए एक सिसकी ली। जैसे ही मैं आशी के पास पहुंची तो मैंने भाई से कहा, भाई चोरी चोरी तुम्हारे केले की तरफ देख रही थी। फिर उसके साथ ही मैंने आशी का हाथ पकड़ा और भाई के केले पर रख दिया और कहने लगी, इसे यूं ही चोरी चोरी क्यों देखती हो, हाथ में पकड़कर चेक करो ना। मेरे हाथ पकड़ने पर आशी ने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन चूंकि मैंने उसके हाथ को बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा हुआ था, इसलिए वो बेचारी ज़्यादा देर तक मज़ाहमत ना कर सकी और शलवार के ऊपर से ही भाई का पकड़ लिया। जैसे ही आशी ने भाई का अपने हाथ में पकड़ा, मैंने जल्दी से उसकी शलवार भी उतार दी। पहले तो आशी चुप रही, फिर मेरे बार बार पूछने पर वो कहने लगी, मुझे क्या पता। इस दौरान भाई बिल्कुल चुप खड़ा था। फिर मैं आगे बढ़ी और आशी की तरफ देखते हुए बोली, आशी इसे चूसते हैं। दो तीन बार चूस के आशी की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ देखते मुसलसल अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। ये देखकर मैं ऊपर उठी और आशी का हाथ पकड़कर एक दफ़ा फिर भाई के केले पर रख दिया। हलाफे तवक्का इस दफ़ा आशी ने कोई मुज़ाहमत नहीं की और बड़े आराम से भाई के केले को अपने हाथ में पकड़ लिया था। ये देखकर आशी ने एक झुरी झुरी सी ली और फंसे फंसे लहजे में कहने लगी कि क्या कर रही हो। तो मैंने उसे कहा, भाई से नहीं मरवानी। मेरी बात सुनकर वह शर्म से लाल टमाटर हो गई और मुँह से कुछ ना बोली। उस पर मैं शरारत से बोली, अच्छा बताओ ना। अचानक ही आशी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, सबा प्लीज़ अपने भाई से कहो कि ये आज वाले वाक़ये का किसी से भी जिक्र ना करे। इस बारे में मैं भाई को पहले ही समझा चुकी थी, इसलिए जब मैंने उससे आशी वाली बात की तो वह कहने लगा, कैसे बातें कर रही हो बाजी, भला इस तरह की बातें भी किसी को बताने वाली होती हैं। फिर बोला, और खासकर अपनी बहनों की बात को तो बाहर करने का मतलब अपनी ही बेइज्जती करवाने के सिवा कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद भाई ने मेरे बताए हुए उसी टाइप के काफ़ी फ़िक्रे अदा किए, जिन्हें सुनकर आशी मुतमईन हो गई और फिर उसने बजाय मुझसे मुखातब होने के बराह रास्त भाई से बोली, कसम खाओ हमारे इस ताल्लुक़ के बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगे। भाई तो पहले से ही तैयार था। चनाचा उसने जल्दी से एक की बजाय दो कस्में खाईं, जिससे आशी मज़ीद मुतमईन हो गई और मैंने वाज़िह तौर पर उसके चेहरे पर तमानियत के आसार देखे। मेरी तरह ये बात भाई ने भी नोट कर ली थी, इसलिए वो आशी की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, बाजी कपड़े उतारे ना। भाई की बात सुनकर आशी गुलनार सी हो गई और जल्दी से अपनी कमीज़ उतार दी और फिर ब्रा उतारकर भाई के सामने खड़ी हो गई। इसकी अगली किस्सा देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।